Okay boys, this video is for student of class 9th. एक्सरसाइज है 2.4 मैथमेटिक्स 9th क्लास फेडरल बोर्ड। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अब लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर के अंदर, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 32 माइनस 1/5 और डिनोमिनेटर में 196 का जो पावर -1 है उसकी जगह हम रूट हटा के -1/2 लिखेंगे। अब आप देख लें कि इसका और न्यूमरेटर में जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके पावर जो है नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में उसका भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो मीन्स कि 196 पावर 1/2 एंड जो 243 है इसको नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2/3 और ये 32 जो बन जाएगा वो 1/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनकी जो क्या कहेंगे कि 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 to the power 5 होल पावर 2/3। प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें इसको पहले। आई मीन कि यहाँ पर 243 लिख के आप 3 8 24 3 1 3 यानी 3 पावर 5 कहाँ से आया, इस तरह से आप लाएंगे 3। So again by 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। सो अब यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5। इसी तरह 32 का भी करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 5 और पावर 1/5 और इसी तरह 196 की जगह हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 49। ठीक है, आप इसको ब्रेक कर लिए, इसको भी प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे पावर 1/2 है इसलिए हम ये इसके स्क्वायर टर्म्स में ब्रेक कर लें। 7 7 49 और 2 2 4 स्क्वायर टर्म्स हमें चाहिए होते हैं इसलिए इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम इसको ज़रा ब्रेक करके लिखते हैं। क्या होगा कि हम इसको हम यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, आप देखिए यहाँ से 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 49 की जगह 7 स्क्वायर होल पावर 1/5 होल डिवाइडेड बाय पावर्स को आप यहाँ से 5 और 5 कैंसिल और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 to the power 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सही। सो हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इस जो पावर है हमारे पास, इसके पावर में जो सॉरी यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 5 नहीं है, इस 1/2, तो ये 1/2 अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें इसके ऊपर। व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर आप देख लें अंदर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 होल डिवाइडेड बाई 3 to the power 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल। न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और अगेन यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास क्या बचता है, वी आर लेफ्ट विथ 7/3 to the power 10/3। अब हम इस जो है हमारे पास क्या कहेंगे 3 to the power 10 है, 10/3, इसको हम ब्रेक करते हैं। लेट्स डिवाइड 10 by 3, 3 3 9 1, so means 3 whole 1/3 और we can write it as 3 plus 1/3। so इसका पावर ब्रेक करके हम लिखते हैं
7/3 प्लस 1/3। सो अगर इस तरह से प्लस हो तो हम इस तरह से 3 को ब्रेक कर सकते हैं, 3/3 into 3/1/3। सही। सो वी कैन फर्दर राइट दिस इन द फॉर्म 7/3 इज 27, और इस 3 पावर में 1/3 जो है इसको हम nth रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 और 3 यहाँ पर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, ये देखने में बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। 81 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3⁴। 81 की जगह हम 3⁴ लिख सकते हैं। पावर क्या हमारे पास n है और 3⁵ है। इसी तरह आगे चलें, इसमें 3 हमारे पास क्या दिया हुआ, 4n-1, और 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3⁵ होल डिवाइडेड बाई 9 जो है वो 2n है, तो हम 9 की जगह हम लिख सकते हैं 2 और बाहर हमारा 2n है हमारे पास। इसी तरह इसका साथ जो पावर टर्म है उसको साथ इसी तरह से लिख लें। लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम जो है इसका जो ये पावर्स हैं, पावर्स को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। इनका जो बाहर जो वो ब्रैकेट्स हैं इनको हम रिमूव करते हैं। 3⁴n बनाइए, 3⁵ माइनस 3⁴n माइनस 1, 3⁵ होल डिवाइडेड बाय 3⁴ n 3⁵ एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, अगर आप फर्दर इसको आप देख लीजिए, इनको कंबाइन करते जाएं। यहाँ पे 3 इनका बेस दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं 3⁴n प्लस 5 माइनस 3⁴n माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, दोनों का बेस एक ही है। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप देखें 3⁴n प्लस 3। सही है। इसी तरह अब आप देखते जाएं, इसको फर्दर इनको कंबाइन करते हैं। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 4n प्लस 5 है और यहाँ पर हमारे पास क्या था, -1 प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे 3⁴n प्लस 5, ठीक है, माइनस 3⁴n -1 प्लस 5 इज +4 होल डिवाइडेड बाय 3⁴n प्लस 3। ठीक है, अब हम यहाँ न्यूमरेटर से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं कि इसको ब्रेक कर लें, या इसको, हाँ सॉरी, इसको ब्रेक करते हैं। 3⁴n प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, माइनस 3⁴n प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 3⁴n प्लस 3। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं दिखाता हूँ इसको। 4n प्लस 4 इंटू 3, यानी ये वाला 1 जो 3 का था पावर में, इसको अलग किया मैंने, और 3⁴n प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3⁴n प्लस 3। अब यहाँ पर, यहाँ से हम ये वाला टर्म और यहाँ से ये वाला टर्म हम कॉमन निकालते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3⁴n प्लस 4 इंटू, यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3, माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 होल डिवाइडेड बाई 3 क्या बनेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 3⁴n प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 माइनस 2 इज 2, तो क्या होगा यहाँ पर 3⁴n प्लस 4 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 3⁴n प्लस 2। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 3⁴n प्लस 4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा, इसके पावर्स क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, 3⁻⁻4n माइनस 2 इंटू ये 2 पहले से ही है यहाँ पर। अब बेस दोनों का सेम है तो इनके पावर्स को कंबाइन करें, 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 2 इंटू 2। सो नाउ वी हैव, यहाँ से क्या होगा हमारे पास
यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं किसको, -4n, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक चीज़ देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हमने एक गलती की, यहाँ पे 4n+3 था, यहाँ पर 2 लिखा हमने। दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, राइट। सो कैंसिल करने के बाद हमारे पास 3⁴ - 3 इंटू 2, 3⁴ - 1 इज 1 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 इज 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करें। सो x पावर b है, तो अब उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इट बिकम्स x पावर -b, ठीक है। इसी तरह आप देखें a+b इसका पावर एज इट इज लिख लें। इसी तरह x पावर b x पावर -c b+c इंटू x पावर c x पावर a c+a 1, ठीक है। अब इसी तरह x पावर a - b a+b इंटू x पावर b - c b+c x पावर c - a c+a इक्वल्स 1, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि a - b इंटू a+b जो है फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज a² - b²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, ये हम इन तीनों टर्म्स के अंदर इसको यूज करेंगे। तो आप देखें a - b इंटू a+b दैट गिव्स a² - b² मल्टीप्लाइड बाई इसी तरह b - c इंटू b+c, ये हमें प्रोवाइड करेगा b² - c² इंटू x पावर c² - a², ठीक है। अब इन तीनों के पावर्स को आप कंबाइन कर लें, क्या बनेगा ये x पावर a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a² इज इक्वल टू 1। अब आप देखें यहाँ से -a² प्लस a² कैंसिल आउट, -b² प्लस b² कैंसिल आउट, -c² प्लस c² कैंसिल आउट, सो x पावर 0। तो 0 power of any number or any variable is always equal to 1, and that proves the right hand side. Okay guys, इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बिगर नंबर्स हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको हम ब्रेक करेंगे। 27 की जगह हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के दिखाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन 27, 60 और 180 का। So in place of 27 we can write 3⁵ और 1/3, और 60 की जगह हम लिख सकते हैं देखें 2² इंटू 3 इंटू 5 and the power is 1/2 whole divided by, in place of 180 you can see 2 2 3 3 5, so 2 की जगह हम 2² लिखते हैं, 3 की जगह हम 3² लिखते हैं, और 5 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू 4 का जो है 2² माइनस 1/3 इंटू 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3² एंड 1/4, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर्स को हमने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इंडिविजुअली हम पावर्स को एम्प्लाई करेंगे, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर्स आते हैं। सो जो पावर्स हैं सबके ऊपर हम अलग अलग अप्लाई करते हैं। इसका तो हमारे पास पहले से ही है, और यहाँ पर आप देखें 3 और 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। यहाँ से 1/2 इधर मल्टीप्लाई करें, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएं, ये 1/2 इसके ऊपर सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो यहाँ पर देखो 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 and 2 कैंसल्स आउट,
2 and 2 cancels out, 2 and 2 cancels out, right? So we are left with 2 power 1 upon 3 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3 to the power 1 upon 2 multiplied by 5 power 1 upon 2 whole divided by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 power 1 upon 2 multiplied by 2 to the power minus 2 upon 3 multiplied by 3 to the power 1 upon 2। अब देखें बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक जगह में कैंसिल आउट ना करें, क्योंकि यहाँ पे देखें हम ये भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे ये भी कैंसिल कर सकते थे, ये भी कैंसिल कर सकते थे 2 को इसके साथ, लेकिन सबको एक साथ कैंसिल आउट करने से जो चेकर है उनके लिए प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन क्लियर नहीं होता। अब हम यहाँ पर कैंसिल आउट करें किसको, यहाँ से हम कैंसिल करते हैं 5 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 कैंसिल किया हमने, 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/2 कैंसिल कर सकते हैं 2 को एंड इस 2 को, 3 को और इस 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। करने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है, न्यूमरेटर में हमारे पास बच जाते हैं 2 to the power 1/3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 to the power -2/3 है, ठीक है। तो हम इस डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेके जाएं, तो ये माइनस में है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद प्लस में 2/3। सो हमारे पास एक ही बेस है, तो 2 पावर 1/3 प्लस 2/3 इंस्टेड वी कैन राइट हियर 3/3 और हमारा आंसर जो है वो 2, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे इसमें देख ले हम इसका भी 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर लें तो व्हाट वी आर गेटिंग कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और 25 का भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 216 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं, सो आप देख सकते हैं 216 की जगह हम लिख सकते हैं 3 2s है हमारे पास, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 3 है तो हम 3 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 की जगह हम 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। और डिनोमिनेटर में आप देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.04 है, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 4/100 होल पावर -1/2, ठीक है। और हम इसका पावर नेगेटिव है तो हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें और ये पावर्स को हम अंदर अप्लाई भी कर लें, तो क्या होगा ये 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, यानी पावर्स को इनके ऊपर इंडिविजुअली हर एक ऊपर अप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 4/100 पावर 1/2, ठीक है। तो इसका जो पावर नेगेटिव था ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ से कैंसिलेशन देख लें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 3 and 3 कैंसिल आउट, 3 and 3 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट। सो यहाँ से हमारे पास बचा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाय, आप देखें पावर जो है हमारे पास 1/2 है, तो 4 इज अ स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 100 10 स्क्वायर पावर 1/2 है हमारे पास। अब हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसके लिए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 1/2 10 स्क्वायर 1/2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2/10, 2 1s 2, 2 5s 10, ठीक है। 5 1s 5, 5 1s 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे दोनों, तो आई एम लेफ्ट विद 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से
हम 2 इंटू 3 स्क्वायर कॉमन में निकालें और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की जगह हम क्या कर सकते, 2 इंटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 कैंसिल आउट, 2 multiplied by 3 that gives 6, which is our required answer.